हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस के वीडियो में। मार्केट क्रैश हुआ है या फिर रिट्रेसमेंट है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम निफ्टी का जो एनालिसिस है वो करने वाले। तो वीकली चार्ट जो निफ्टी का डायरेक्टली मैंने ओपन कर लिया है। वीकली सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 18,500 का जो सपोर्ट है वो निफ्टी ने इस वीक में ब्रेक कर दिया है। पिछले वीक में ब्रेक किया था, इस वीक में रीटेस्टिंग करके ये ब्रेक हो चुका है। तो गाइज नीचे के लेवल निकल के आ रहे 18,000 और 18,100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। इस वीक में मार्केट कहाँ तक आ सकते हो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली बेसिस पे। नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, कैंडल भी नेगेटिव बन रहा है। 17,800 तक का ये जो कैंडल है, ये वीक का कैंडल यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से एक ऐसा बड़ा बेरिश कैंडल जो है वो बन सकता है, ये पॉसिबल यहाँ से हो सकता है। फिर अगले वीक में वो रिकवर हो जाए। वो क्यों हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी देखिए आप 2 दिन में कंटिन्यूसली नीचे गिरा है, तो बैंक निफ्टी जरूर ट्राई करेगा ऊपर आने का। डेली चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीजें हमको इस वीक में जो ध्यान में रखनी है। डेली चार्ट पे आप अगर देख पाएंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये 2 कैंडल जो है यहाँ के ऊपर अगर जब तक मार्केट क्रॉस नहीं होता है तब तक हम जो है वो बुलिश व्यू कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक लेवल मार्क करके देता हूँ डेली क्लोजिंग के बेसिस पे 18,700 से लेके 750 का एक लेवल रहेगा, जहां पे ये रेड कैंडल बना है। सेकंड रेड कैंडल 18,750 के ऊपर अगर हमको डेली कैंडल क्लोज मिलता है और वो जो क्लोजिंग है वो वीकली में भी हमको दिखाई देगी। अगर ये फ्राइडे को आती है तो 18,700 के ऊपर अगर मार्केट इस वीक में जाता है तो हम बुलिश मोमेंटम पकड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीक के लिए हमारा प्लानिंग किस तरह होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट जो अभी 18,300-400 के रेंज पास चल रहा है। अगर मानेंगे 3 दिन का यहाँ पे सेलिंग आ चुका है, उसके पहले अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे आप, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फिर एक पुल बैक मिला, फिर एक अग्रेसिव फॉल मिला है। तो गाइज हो सकता है फिर से हमको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने मिल जाए। 18,400-450 के आसपास जो मार्केट फिर से आ जाए और फिर वहाँ से नीचे जाना कंटिन्यू कीजिए। तो हमारा प्लानिंग सिंपल होगा। मंडे को अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने के बाद अगर कुछ ऊपर का ऐसा पुल बैक आपको मिलता है तो मार्केट जरूर 18,400 या 500 को वापस आएगा। तो गाइज इस प्रकार जो आपको मंडे का प्लानिंग करना है। तो गाइज मान लीजिए अगर प्राइस एक्शन बिल्ड करके 18,250-260 के आसपास से फिर नीचे जाना शुरू होता है तो नीचे का प्लानिंग जो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मंडे को गैप डाउन होता है, गैप डाउन के नीचे हमको क्लोज अगर मिलता है तो मार्केट फिर नीचे के लेवल के लिए निकल सकता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तक जो मार्केट जो हमको 18,000 के आसपास और 17,800 के आसपास भी मिल सकता है। तो इस प्रकार प्लानिंग होना चाहिए। 2 सपोर्ट मौजूद है, ये पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन गया है। मंथली की अगर बात करेंगे, मंथली में किस प्रकार कैंडल बन रहा है, मंथली में जो सपोर्ट मौजूद है वही सपोर्ट हमने लिए है। यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो ए मंथ जो है वो बेरिश कैंडल में ख़त्म हो सकता है, या फिर अगर पुल बैक मिला तो कुछ हैमर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है। तो गाइज लेट्स सी कि ये मंथली कैंडल कैसा बनता है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। गाइज बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, वो ट्रेंड लाइन जो है वो अभी ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद एक रीटेस्टिंग भी हमको देखने मिला है। यहाँ से मार्केट अग्रेसिवली अभी बैंक निफ्टी में नीचे जा सकता है। आपका बाइंग का एक मैं लेवल जो है वो निकाल के देता हूँ कि हम बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद एक लेवल यहाँ पे मार्क कर लेने वाले। एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 43,850 के ऊपर अगर डेली क्लोज करता है इस वीक में तो मार्केट ऊपर के लिए निकल सकता है। जब तक 43,850 के ऊपर का हमको क्लोजिंग मिलके अगले दिन अगर गैप अप होता है तो मार्केट ऊपर के लिए निकल सकता है। गैप अप होने के बाद ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है और हमको जो है वो फ्राइडे तक सिनेरियो समझ में आ जाएगा। फिलहाल जिस प्रकार से ये ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो कंटिन्यू करेगा और ये ट्रेंड नीचे ब्रेक होगा। नीचे के लेवल जो हम मार्क करके लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, एक लेवल आपको दे रहा हूँ मैं 42,925 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ब्रेक करता है तो आपको जो इजीली जो है वो एक टारगेट मिलने वाला है। प्रॉफिट बुकिंग जो पेंडिंग है
42,500 का आपको डायरेक्टली टारगेट जो है वो मंडे के दिन मिल सकता है। मंडे के दिन इस प्रकार जो आपको प्लानिंग करनी है। नीचे का अगर आप व्यू पकड़ेंगे तो आप अवॉइड कीजिए, फिर ट्यूसडे को प्लानिंग कीजिए। 42,000 तक का फिर से 500 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो आपको मिल सकता है। 41,900 41,500 तक जो मार्केट आ सकता है। मार्केट ने जो 2,000 पॉइंट का मोमेंटम जो यहाँ से देना चाहिए, कम से कम 1,000 पॉइंट का तो भी नीचे का मोमेंटम देना चाहिए। मान लीजिए ये पुल बैक हो गया और पुल बैक से फिर यहाँ से 1,500 पॉइंट का मोमेंटम देगा। 43,850 का क्लोजिंग होने दीजिए, फिर अगले दिन क्या लेना है एक्शन ऑफ ले सकते। यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर, यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर नीचे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए 42,925 के आसपास, 925 के नीचे का हमको गैप डाउन मिलता है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने का ट्राई करेगा। देखिए निफ्टी में अगर आपको गैप डाउन मिला तो गैप डाउन से वो रिकवरी कर गया, फिर नीचे का प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ, तो यही हो सकता है। मंडे को अगर डायरेक्टली गैप डाउन होगा तो आपको वेट करना है, मार्केट 43,000 के आसपास जो आपको आने देना है, फिर जो आपको नीचे का प्लानिंग करना है। मंडे को अगर 42,500 अगर मिल जाता है तो आप वेट कीजिए, फिर मार्केट जो वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट होने के बाद फिर नीचे ब्रेक कर सकता है, या फिर डायरेक्टली हमको गैप डाउन भी मिल सकता है। मान लीजिए 1,000 पॉइंट 800 पॉइंट का अगर गैप डाउन मिलता है तो मार्केट डायरेक्टली जो है वो 42,000 के आसपास ओपन होगा। देखिए 42,000 के आसपास अगर ओपन होता है तो 42,452 का लेवल, 472 का लेवल अगर यहाँ पे क्रॉस करता है तो बाय कीजिए। वहाँ से नीचे आता है और सपोर्ट ब्रेक करता है तो आप वहाँ पे सेल कीजिए। तो सिंपल सिनेरियो रहेगा, आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट गैप डाउन हो या गैप अप हो। अगर गैप अप होगा तो हम थोड़ा सा बाइंग के लिए जाएंगे। डाउन हो गया तो क्या होगा, गैप डाउन के बाद नीचे आने देंगे, फिर ऊपर से जब आपका डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न कंफर्म हो जाएंगे फिर हम नीचे के ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस आने वाले वीक में हो सकता है। तो वीकली एनालिसिस पे चलते हैं, वीकली में बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर रहा है। एक बेरिश कैंडल हमको मिला है, जो बोल रहा हूँ आपको कि पिछले 3-4 वीक से जो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, वो ट्रेंड लाइन लगभग ब्रेक हो चुका है। 42,900 के नीचे जो मार्केट रुकने नहीं वाला है, तो हमको जो थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करके चलना है। 300 पॉइंट के टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी में आपको इजीली मिल जाएंगे। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करेंगे 300 पॉइंट के टारगेट जो आपको लेने, तो इस प्रकार बैंक निफ्टी दिख रहा है। वीकली में नेगेटिव है, यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव कैंडल बन सकता है। पिछली बार एक्सपायरी के एनालिसिस में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बन सकता है, और देखिए क्या जबरदस्त एक्सपायरी के दिन बड़ा कैंडल मिला है। तो मंथली कैंडल में अभी चलते हैं, मंथली में क्या हाल हो रहा है बैंक निफ्टी का वो डिस्कस करते हैं। मंथली में एक प्योरली नेगेटिव एक्शन जो है वो 42,900 के नीचे क्रिएट होगा। मंथली में 42,900 का एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो अभी भी मौजूद है। यहाँ से मैं एक लेवल मार्क करके देता हूँ जो लोगों को बाय करना है। मंथली बेसिस पे अगर आप डेली क्लोजिंग के बेस पे अगर ट्रेड लेते हैं तो एक लेवल में मार्क कर रहा हूँ 43,350 का एक लेवल है। इसके ऊपर हमको अगर क्लोज मिलता है डेली में तो मार्केट बाइंग के लिए निकल सकता है, जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़ा कैंडल था। इसके ऊपर अगर गया तो मार्केट एक बार फिर जो है वो 500-700 पॉइंट टच करने का ट्राई करेगा। ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एप्लीकेशन की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे अगर कोई कोर्स आपको पसंद आता है तो कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बाय बाय।